आरसीसी बीम। इसमें सबसे पहले जो क्लियर स्पैन दिया गया लॉन्ग सेक्शन और क्रॉस सेक्शन दिया गया। लॉन्ग सेक्शन में इसका स्पैन है 8 मीटर, तो इसमें 30 सेंटीमीटर दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ है। और उसमें जो एंकर बार है टॉप, या इसको एंकर बार या स्ट्रेट बार बोलते हैं, उसका 2 तादाद में है और 12 mm डाया है, तो ये है एंकर बार। तो 2 ही उसमें बेंटअप ये वाले हैं, 2 बेंटअप और 2 बेंटअप ये वाले हैं। ये जो बेंटअप हमारे पास दिया गया ये वाले बेंटअप हैं, तो ये तादाद में 2 हैं, तो टोटल बन गए ये 4। ये 4 हो गए बेंटअप और 4 ही ये स्ट्रेट बार हैं जो नीचे बॉटम में दिए गए हैं। स्ट्रेट बार जो है वो 4 नंबर है, 22 mm उसका डाया है। और जो स्ट्रिप्स हैं जो उसमें जो है 10 mm डाया है स्ट्रिप्स का, तो और उसमें 12 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर एक स्ट्रिप्स का, एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप। और नेक्स्ट है जो 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप। और तीसरा डाया है 6 mm उसका डाया है और 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है जो उसका, तो उसमें डाया है 6 mm। तो क्रॉस सेक्शन में इसका 40 सेंटीमीटर चौड़ाई है और डेप्थ है जो 75 सेंटीमीटर है। तो 40 और 32 का फ़र्क निकलता है 8, तो 4 सेंटीमीटर कंक्रीट कवर इधर है, 4 सेंटीमीटर इधर है। और 65 और 75 का बनता है 10 और 5 टॉप का है और 5 ही बॉटम का है कंक्रीट कवर। तो उसमें वही है 4 बेंटअप है और 4 उसमें जो स्ट्रेट बार हैं वो तादाद में है। तो लॉन्ग सेक्शन है 75 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है जो मैंने बता दी है। 8 सेंटीमीटर क्लियर स्पैन है। तो ये प्रिपेयर डिटेल एस्टीमेट ऑफ आरसीसी बीम ऑफ 8 मीटर क्लियर स्पैन and 75-40 centimeter in section from the given drawing. Steel in detail and RCC work shall be calculated separately. Also prepare a schedule of bar. तो RCC रेक्टेंगुलर बीम है ये हमारा, उसके में कंक्रीट निकालेंगे 8.60। 8 ये स्पैन है, 30 सेंटीमीटर ये वाला, 30 सेंटीमीटर ये, तो ये 8.60 हो गया। 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है क्रॉस सेक्शन की ऊपर से और 75 सेंटीमीटर डेप्थ है, तो ये टोटल बन जाएगा 2.58 मीटर क्यूब इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा कंक्रीट का। उसके बाद जो हमारे पास आगे स्टील बार, जो स्टील रिइंफोर्सिंग बार इंक्लूडिंग बेंडिंग, तो इसमें स्टील बार आ जाएगा 22 mm डाया है, तो इसमें तो इंक्लूडिंग ये स्टील बार इंक्लूडिंग बेंडिंग आरसीसी वर्क मेन बार जो है 22 mm डाया। स्ट्रेट बार जो उसका क्रॉस सेक्शन का 1 मीटर का 22 mm डाए का जो वज़न बनता है 2.98 kg पर मीटर क्यूब है। ये होता है 22 × 0.000616। तो ये उससे इसका वेट निकलेगा क्रॉस सेक्शन का, तो उसकी टोटल लेंथ ज़रब देख के 2.98 × 35.68 बन जाएगा। तो उसके बाद ये जो स्ट्रेट बार है उसकी 852 जो होता है, जो टोटल है हमारा जो आता है 8.60, उसमें से 8 सेंटीमीटर यानी 0.08 माइनस करने से तो वो हमारे पास बन जाएगा 852 आ जाएगा। तो ये उसका जो कट लेंथ निकल आएगी जो हमारे पास है, जो सेक्शन की कंक्रीट कवर निकाल के जो बाकी लेंथ बचती है उसमें हुक्कें शामिल नहीं होगी, यानी कंक्रीट कवर जहाँ पे कंक्रीट सिर्फ कंक्रीट कवर दोनों साइड पर छोड़ा जाएगा तो 852 उसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। तो उसके बाद आ जाता है इसका जो टोटल नंबर तादाद में 4 है। कट लेंथ इसकी बन जाती है 8.92। 8.92 कैसे बनती है ये, तो ये इसमें आ जाता है एक जो बैंड हुक होती है वो 45D की ज़रबे 2 होता है, यानी 2 हुक्स होती हैं। ये 45D ये वाली हुक की आती है, एक हुक की आती है 9D बन जाता है। तो ये 2 मतलब उसमें शामिल हो जाते हैं तो 9D बन जाता है हुक का। तो बेंटअप होता है 0.45D, अफेक्टेड डेप्थ उसमें D उसकी अफेक्टेड डेप्थ आ जाती है। तो मेन बार स्ट्रेट है 8.60 उसका जो स्पैन है, तो 2 उसके कंक्रीट कवर उसमें से माइनस कर देंगे, 2 ज़रबे कंक्रीट कवर 4 है। और जो उसके दोनों साइडों की हुक्कें आती हैं, एक हुक 9D की बनती है, तो उसमें जो होता है कि 9D और ज़रबे 9D दोनों साइडों की, तो वो बन जाएगा 18D। डाया उसका 22 mm है, तो ये 8.92 बन जाएगा। सेम ऐसे ही बेंटअप बार के लिए ये वाला जो बेंटअप बार है उसका फासला दिया गया 186, ये L/4 होता है बेंटअप बार के लिए। तो ये उसमें 2 ज़रबे 9D उसकी हुक हो जाएगी 9D यानी 18D, और उसमें एक डेप्थ जमा करेंगे 18 ज़रबे 20 तकसीम में 2, और एक डेप्थ ये वाली उसमें जमा करेंगे तो 186 हमारा ये फासला बेंटअप का L/4 का आ जाएगा, जो बेंट दिया जाता है L/4 का होता है। तो उसमें जो हमारे पास आ गया 8.62 जो उसके कंक्रीट कवर आ गए, एंड कवर या कंक्रीट कवर बोला जाता है, तो 2 हुक्स आ गई और एक डेप्थ होगी, तो 9.48 आ गया। ऐसे ही उसका आ जाता है जो हमारा पास
टॉप जो उसका जो एंकर बार है या उसको स्ट्रेट बार बोला जाता है। उसका जो है डाया हमारे पास है 0 उसका स्ट्रेट बार का जो 12 mm है, तो उसका 12 ज़रबे 0.00 16 6 करेंगे तो 0.99 kg 1 मीटर की लेंथ का वेट आ जाएगा। तो 852 सेम उसकी वही लेंथ आ जाएगी। कंक्रीट कवर निकाल के ये जितनी शेपें दी गई हैं उसमें उसकी 852 ही बनती है जमा करके नीचे वाला फासला। तो उसमें जो आ जाता है कि हमारे पास तीसरा आ जाता है 8/74, यानी 8/60 में से 2 एंड कवर और 2 हुक्स उसमें जमा कर देंगे कंक्रीट कवर निकाल के, तो 8/74 आ जाता है। स्ट्रिप्स आ गई। स्ट्रिप्स का जो हमारे पास आता है ये जो हमारे पास स्ट्रिप्स का 65 उसकी हाइट है और 32 एक चौड़ाई है। तो आमने सामने 32 और आमने सामने 65 जमा करके और 10D ये जो बेंड दिया जाता है और 5 इसमें ये जो बेंड आते हैं 1 2 ये तीसरा बैंड और चौथा बैंड ये एल वाला और 5वां बैंड ये एल वाला। तो इसका उसमें हम जमा कर देंगे 5 बैंडों का 10 सेंटीमीटर। तो वो अगर इंचों में होगा तो उसका जो होता है 4 इंच, यानी एक बैंड पे आधा इंच तो उसमें ऐड किया जाता है। इंचों में 5 इंच जमा करेंगे और सेंटीमीटरों में 10 सेंटीमीटर। तो यानी 2 बैंडों पे 1 इंच का इजाफा करेंगे, यानी उसमें 5 बैंड बनते हैं तो 4.5 इंच उसमें जमा करेंगे। तो 2 बैंडों का 1 इंच, 2 बैंडों का 1 इंच यानी 2 इंच हो जाएगा। तो एक बैंड का हाफ इंच यानी 2.5 इंच उसमें अजाफी रिंग में जमा करेंगे। इसमें 10 सेंटीमीटर करें, सेंटीमीटरों में 10 और इंचों में 2.5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आ जाए 2.5 इंच। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो उसकी फासला है। तो ये स्ट्रिप्स का जो एक स्ट्रिप से दूसरा स्ट्रिप यानी एक रिंग से दूसरा रिंग बीम है तो इसमें इसको रिंग को स्ट्रिप्स बोलेंगे। तो उसका फार्मूला आता है स्ट्रिप्स का स्पैन ओवर स्पेसिंग +1, जितना स्पैन होगा और उसमें से कंक्रीट कवर माइनस कर देंगे और उसके स्पेसिंग पे तकसीम करेंगे और +1 करेंगे तो रिंग की तादाद निकल आएंगे। ऐसे ही उसका 185 फासला आता है 90 70 30 और कंक्रीट कवर माइनस कर देंगे। ये सेम इसी ड्राइंग में 90 सेंटीमीटर ये 70 सेंटीमीटर ये और 30 सेंटीमीटर ये और कंक्रीट कवर इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंक्रीट कवर बनता है तो ये उसका हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रिंग की तादाद आ जाएगी। रिंग की पहले की आ गई 10 यानी 20 सेंटीमीटर, दूसरे रिंग की आ गई जो एंड पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास है 12 mm डाया और 0.99 kg उसका वेट है। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिप्स की तादाद आ जाएगी 10 mm डाया है 0.62 kg 10 mm का वेट है। 1 मीटर का 12 mm एंड पे जो किनारों पे है 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है फासला और आगे वाला फासला 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है और 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर फासले का जो स्टील है उसका 6 mm डाया है। तो उसकी अलग-अलग हमारे पास तादाद निकलेगी। तो उसमें ये आ जाता है अगला स्पैन आ जाता है 90 तकसीम 12 mm क्योंकि किनारा है तो उसमें 12 पे तकसीम करेंगे फासले पे। तो 2 साइडों का है तो ज़रब 2 करेंगे तो 16 रिंग निकलाएंगे। तीसरा फासला आ जाता है 90 जमा 70। तो ये जो भी मैंने दिखाया 90 और 70 और ज़रब 2 करेंगे 2 से तो टोटल स्पैन है 800 में से ये फासला माइनस करके 480 बनेगा और 35 पे तकसीम करके +1 करके 14 उसका रिंग की तादाद आ जाएगी। तो ये उसका जो टोटल वेट है पहले का 892 9.48 8.74 और 2.24 रिंग की ये लंबाई आ गई। तो जो रिंग की ये जो लंबाई बनी है यानी 224 तकसीम 100 करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 2.24। तो रिंग की एक ही लंबाई रहेगी क्योंकि रिंग तो एक ही बनेगा। डाई मुख्तलिफ होंगे तो उसमें स्ट्रिप्स की तादाद और स्ट्रिप्स का फासला भी मुख्तलिफ है तो ये उसकी तादाद निकल आई। तो ये हमारा लेक्चर हो गया क्लोज़। तो इसमें जो है हमारे पास तो ये बंद कर देते हैं तो ये ठीक है। उसके बाद लेक्चर